चलिए जानते हैं मेष राशि का जनवरी का महीना कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो महीने का में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। फिर भी कई मामलों में सेहत आपकी पक्ष ले सकती है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, लेकिन सूर्य से निकट होने के कारण अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सूर्य, शुक्र और बुध भी विराजमान रहेंगे, जिनसे आपको फोड़े, फुंसी और त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। इस दौरान कानों में दर्द होने की शिकायत भी आप महसूस कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सभी चारों ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल दशम भाव में आ जाएंगे, तब आपको कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस दौरान शरीर के तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको संतुलित भोजन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ पर ध्यान देना होगा ताकि शरीर में पित्त प्रकृति न बढ़ने पाए और आपको कोई समस्या ना हो, अन्यथा आपको सर्दी, जुखाम, बुखार जैसी समस्याएं अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे भले ही कोई बड़ी समस्या ना हो, लेकिन आपकी रोज़मर्रा के काम अटक सकते हैं, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए अच्छा समय नहीं कहा जाएगा। मंगल और सूर्य के दशम भाव में होने से आपको छाती में जकड़न और शुक्र बुध के प्रभाव के कारण वात संबंधी समस्याएं भी परेशान कर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बात करें कैरियर के दृष्टिकोण से तो यह महीना आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में अस्त अवस्था में नवम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान होंगे, जिन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि होगी और बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी होगी तथा मंगल महाराज शनि देव को देखेंगे। इससे काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। हालांकि आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा और वे आपके काम में मदद करेंगे, लेकिन आपके स्थानांतरण होने के योग भी बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव आने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चारों ही ग्रह आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तब आपको नौकरी में बदलाव करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान कार्य क्षेत्र में सावधानियां बरतें और अपने काम पर ध्यान बनाए रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी ग्रह महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य, मंगल और बुध के साथ उपस्थित होंगे, जो यात्राओं से आपको लाभ दिलवाएंगे। आपकी व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और महीने के उत्तरार्ध में 13 तारीख के बाद से यह दशम भाव में चले जाएंगे। इससे कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो उसके लिए यह महीना थोड़ा कमज़ोर रहने की संभावना है। पंचम भाव में केतु महाराज, जो विकृत करने वाले ग्रह हैं, विराजमान रहेंगे, जिससे आपस में सहनशीलता की कमी होगी। आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव और टकराव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के शुरुआत में नवम भाव में शुक्र, बुध और मंगल के साथ होंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ लंबी यात्राओं पर घूमने जा सकते हैं, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। और 14 तारीख से सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे, लेकिन पूरे महीने केतु का प्रभाव प्रेम संबंधों में तनाव दे सकता है, इसलिए आपको संभालना होगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपने से तीसरे यानी कि नवम भाव में महीने की शुरुआत में होंगे और उत्तरार्ध में दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके संबंध आपके जीवन साथी के भाई बहनों में मधुर बनेंगे। उसमें से किसी के प्रति आप आकर्षित भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। वैसे जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर आपके बीच विरोधाभास भी हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनिवार के दिन दिव्यांगजनों को भोजन कराएं। प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गरीबों को कंबल वितरित करें।
जनवरी मास राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना मेष राशि के जातकों के मध्य रूप से फलदायक रहेगा। आपकी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं एक से अधिक स्थानों पर, खूबसूरत स्थानों पर हो सकती है। आप तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। मन में धार्मिक विचार आएंगे। कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में भागा दौड़ी रहेगी। आपकी मेहनत बढ़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को भी यात्राओं से लाभ मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं आपके काम में सफलता प्रदान करेगी। आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त होगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं परेशान कर सकती है। वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता आने के लिए महीने का उत्तरार्ध उपयुक्त रहेगा। पूर्वार्ध में समस्या बनी रह सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपसी समझदारी का अभाव रिश्तों के लिए खराबी का कारण बनेगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहेगा, लेकिन उच्च शिक्षा के विद्यार्थी पारंगत होंगे और अपने विषयों में और बेहतर कर पाने में कामयाब होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना मध्यम रहने वाला है। पैर में चोट अथवा मोच लगने की स्थिति बन सकती है। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला है, अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से धन लाभ के योग बनेंगे। आपकी सोची हुई इच्छाएं पूरी होंगी और जो काम अटक रहे थे वही महीने के उत्तरार्ध में पूर्ण होने लगेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। यह थी मेष राशि के जनवरी का राशिफल। मिलते हैं कल नई दूसरी राशि के साथ। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।